नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, अभी मोदी जी की एक मन की बात जो होती है मंथली, वो अभी हुई थी और उसमें मोदी जी ने एक चीज बोली कि एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। मतलब वीआईपी कल्चर जो खत्म हो जाएगा। रेड लाइट जैसे अब जो लगती थी, रेड व्हीकल्स जो लगती थी, लाल बत्ती जो गाड़ी पे लगती थी, लाल बत्ती नीली बत्ती, ये सब खत्म कर दी है। 1 मई से खत्म हो जाएगी ये सब। और 1 मई से मोदी जी का बोलना है कि अब सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। ये बात थोड़ी सी सुनने में जरूर अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी देखो तो इतना भी आसान नहीं है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मोदी जी ने अपील की कि लोगों के दिलो दिमाग से भी वो सब चीज़ें निकलनी चाहिए कि लाल बत्ती वाली चीज़ें, तो वो तो सरकार ने खुद भी क्रिएट करके रखी है। अगर ये मतलब मोदी जी चाहते हैं ऐसा कि ये लोगों के दिल दिमाग से भी निकले, तो सबसे पहले तो उनको ये करना पड़ेगा कि ये जो जितनी भी, जैसे ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए था। जैसे कि अभी जो एक एमपी थे शिवसेना के, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, फालतू में वो लोग भड़क सकते हैं। एक अभी एमपी ने जिन्होंने एयर इंडिया में बदतमीजी करी थी और खुलेआम एकदम सांसद का वो पूरा पावर यूज की थी, लेकिन उनके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया। तो अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा लिया जाता, ये क्या आम आदमी कर सकता? अगर ये आम आदमी कोई करता, आप या मेरे ऐसा कोई, तो बच जाता क्या वो? तो इसीलिए ये सब कहने की बातें तो हो सकती है कि एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये एक तरह से थोड़ा सा वो भी हो सकता है कि बस ऐसे बोल बचन टाइप के हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो थोड़ी फीलिंग एक जरूर आ सकती है आपको, अगर आप देखोगे कि चलो लाल बत्ती नहीं है, थोड़े बहुत ये हो जाएगा कि जो ट्रैफिक कई बार रुक जाता था, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी तो नहीं रहेगी। उनको ट्रीटमेंट तो वही दिया जाएगा। उनको हर जगह जब वो कहीं भी जाएंगे फंक्शन में, तो पहली सीट तो उनको दी जाएगी ना। उनको ट्रीटमेंट भी, अगर वो जनरल से तो चलेंगे नहीं कोई। तो ये जो वर्ड है ना कि जो वीआईपी कल्चर, ये ऐसे तो जाने वाला है नहीं। अगर ये गवर्नमेंट भी चाहे तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव ले सकती है इसमें, कि जो इनके मिनिस्टर्स हैं उनको फर्स्ट जो फ्लाइट की टिकट होती हैं जो फर्स्ट क्लास की, वो नहीं लेनी चाहिए। फिर उसके अलावा जो जैसे जितनी ज़्यादा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं जिनकी लाइफ को कुछ खतरा होता है, वो लोग थोड़ी सिक्योरिटी उनको जरूर रखनी चाहिए। जैसे मोदी जी पीएम है यहाँ इंडिया के, उनको जरूर ये सिक्योरिटी वाली रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा रहता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे जो हाइप क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, और भी कई सारे, उनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, इन लोग को सिक्योरिटी देने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसा भी गवर्नमेंट को जरूर सेट करना चाहिए कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी एमपी हो, चाहे वो एनडीए के गठबंधन का हो, चाहे वो यूपीए का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये पार्टी से हट के कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। अभी तक उस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। जो उन्होंने इवन माफ़ी भी मांगी तो वो ये बोल दिया था कि नहीं, हम उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ऐसे लोग तब जब हैं, और इनके लिए भी मोदी जी ने कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया था, और ना कोई कोई भी बात बोली थी। मतलब कुछ तो स्ट्रांग स्टेप होना चाहिए था ऐसा कि एमपी हैं, जो एमएलए हैं, इनको भी पता रहे कि जो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ ऐसे बोलने के लिए ना रहे। बोल बचन नहीं करो, अगर कुछ करना है तो रियल में करके दिखाइए, तब तो बात होगी। कि आज भी देखिए, आप देखेंगे, अगर सड़क पे देखेंगे कितने लोग गरीब हैं जो उनको खाने को नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें। जो मोदी जी ने जैसे स्किल वाली बात बोली है, मोदी जी के कई सारे प्रोग्राम हैं, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है। बहुत अच्छी बात है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों को जाना चाहिए। जो कॉलेज वाले हैं, जो स्कूल वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो ये जितने भी प्रोग्राम है, इतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं ये। मतलब इतना जितना रिजल्ट इनसे मिलना चाहिए था, जितना ये इनसे मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स आनी चाहिए थी, अगर आप सोच के देखेंगे तो इतने नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें। कहीं ना कहीं एक एनालाइज करने की ज़रूरत जरूर है मोदी जी को। और मतलब टर्म आप बिल्कुल क्रिएट करिए, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग फील करने लगेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी। जो कॉमन मैन है, आम आदमी, वो तो वही रहेगा। ये सब चीज़ें अगर कुछ इसमें स्टेप लिए जाएं कि लोगों की, जो जिनको ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, उनको ना दी जाए इतनी। जो पुलिस है, उनको थोड़ा सा ये सभ्यता सिखाई जाए। जैसे पुलिस में आज भी जो आम आदमी वो जाने से डरता है, पुलिस स्टेशन नाम से डरने लगते हैं लोग कि नहीं नहीं, एफआईआर नहीं लिखाएंगे। तो ये सब कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो इंडिया का, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी हो, जब तक एक आम आदमी को ये फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं, जो ये पुलिस है, जो एमपी है, जो एक डेमोक्रेसी वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है बेसिक, ये हमारी सेवा के लिए है। मतलब जैसे
जो पब्लिक सर्विस होता है वो क्या होते हैं, पब्लिक सर्विस होते हैं ना, ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन वो बने तो राजा ही रहते हैं हर जगह। वो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं कि ये पब्लिक तो बेवकूफ़ है, ये कुछ जानती नहीं है। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा इसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूँ इसको। मुझे ये एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट बोलने में तो अच्छा लगा, लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे तो इतना भी रियल नहीं है, क्योंकि मोदी जी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी कोई भी अभी तक जो एक अभी एमपी थे, कोई भी उनके खिलाफ कुछ ऐसा ना बयानबाजी की गई, ना कुछ स्टेप लिया जाए। कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था कि लोगों को भी, कि एक जो लोगों में एक वो कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं मोदी जी कुछ गलत नहीं करेंगे, और ये सब चीज़ें भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसमें भी स्टैंड जरूर लेना चाहिए था उनको, और उसमें उस एमपी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए थी। और कम से कम कुछ ऐसा तो ये लगना चाहिए था कि बाकी जो लोग हैं इंडिया में वो भी सब इक्वल हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मन की बात में ये वाली जो बात थी, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, लिखने के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है वीआईपी, लेकिन मेरी एक खुद की पर्सनल राय ऐसी है, अगर आप लोग भी इसको शेयर करते हो, अगर आप मतलब ध्यान से सोच के देखोगे ना, तो आप इंडिया की इतनी गरीबी और इन सब को देख के ये कभी मतलब जो एक सोच में घुसा हुआ है ना कि नहीं ये वीआईपी हैं, वो उन्हीं लोगों ने खुद घुसाया हुआ है। क्योंकि आप कोई आईएएस बन गया, कोई मंत्री बन गया, वो सोचते हैं कि वो राजा है बिल्कुल, और ये लोग क्या कर पाएंगे, आम आदमी है, ये सब चीजें क्या कर लेगा ये मेरा। ये वाली सोच भी जो गवर्नमेंट है वो खुद करती है। इतनी सिक्योरिटी उनको दे रखी, इतनी हाई क्लास सैलरी मिलती है, बताइए एमपी में जो कैंटीन है उसको सब्सिडाइज करने की जरूरत क्या है। इतने जो एमपी है क्या वो गरीब है क्या, उनको उनकी सरकारी कैंटीन क्यों सब्सिडाइज होती है, अभी तक क्यों नहीं वो सब चीजें हट रही हैं। जो इनको इतनी सारी फैसिलिटी, इतने सारे अलाउंस मिलते हैं, वो भी थोड़े थोड़े कम करने चाहिए। फिर ये सिर्फ एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर इसको सही बात इस पे अपनाना, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, एवरी पर्सन इज इक्वल, तो थोड़े से और ये सब चीजें भी अगर स्टेप लें, और ये जो जैसे ऐसे जो इंसिडेंट होते रहते हैं, जो भी कोई एक ऐसा मतलब टाइट स्टेप लेना चाहिए। आज बताइए सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी, उनको ऐसे फ्रिंज एलिमेंट, ये जो दो दो कौड़ी के लोग जो हैं, ये लोग मारते रहते हैं, ये कभी कोई पत्थर फेंक रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा भी स्टेप लिए। बताइए अब उन सिपाहियों ने उस बंदे को जिसने उनके ऊपर पत्थर फेंके थे, उसको गाड़ी में बांध के अगर करा दिया, टहला दिया उस मोहल्ले में, वहां पे ऐसी जो खबरें आई थी, भले ही सच हो या ना हो, अब उस पर इंक्वायरी बैठ गई है। मतलब सिक्योरिटी फोर्स वाला वहां पे जाएगा तो पहले तो ये कि यहीं पे सरकार ने उसको इतना टाइट करके रखा है कि नहीं आप अपनी सिक्योरिटी नहीं करोगे, कुछ पत्थरबाजी करेगा कोई, उकसाएगा, तो बताइए उसके पास AK-47 थी, फिर भी वो बेचारा वो चुपचाप मार खा के चला गया। तो ये सब कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी सेट करो ना कि लोग जो हमारे सिपाही हैं उनमें भी ऐसी कुछ फीलिंग है, जो यहाँ पे लगे हुए हैं हर जगह फोर्सेज हैं, उनको भी ऐसा लगे कि नहीं हम भी इक्वल हैं, हम भी बराबर हैं, हम सिर्फ ऐसा नहीं कि रक्षा करने के लिए नहीं है। तो उनकी तो वो वाली फीलिंग क्रिएट करी जा रही है कि नहीं वो सिर्फ रक्षा करने के लिए हैं, वो सरकार के एकदम वो नौकर हैं, और वो कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, चाहे उनकी जान पे भी बना है। और ये दूसरी तरफ ये एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ पेपर वाला है और बोल बचन टाइप की चीज है। ये क्रिटिकली अगर आप एनालाइज करेंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा, अभी भी नहीं हो पाएगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं कम से कम एक ये बोला तो ये स्टेप तो लिया, ये बिल्कुल सही बात है, चलो मैं भी उसको वेलकम कर रहा हूँ कि कम से कम कुछ ऐसा तो लिया कि वीआईपी वाला जो खत्म किया है, जो लाल बत्ती वाला कल्चर खत्म किया, वो बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब कम से कम कुछ तो किया, वो वाली बात तो है। लेकिन मोदी जी से जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ है, और अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ है। ये जो गैप है ना, ये बीजेपी को और मोदी जी को, और बीजेपी से तो नहीं, मैं खैर पार्टी का किसी नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक एज अ पर्सन जो मोदी जी को सपोर्ट होता है, उनसे हमेशा एक्सपेक्टेशन इतनी रहती है, और अभी तक जो परफॉर्मेंस हो रहा है इतना है। ये जो गैप है ये कभी अगर फिल करें और रियली में ऐसा कुछ लगे कि जैसे जॉब्स क्रिएट हो जाएं, जो जितने यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उस पर कुछ ज़्यादा जॉब्स आ जाएं, कई सारी आईएएस की भर्तियां भी बताइए पड़ी हैं, उनको भी नहीं भर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें करें कि जो एग्जैक्टली में होना चाहिए कि सबको जॉब मिल जाए। मतलब ठीक है, ग्रोथ तो जीडीपी ठीक है, वो तो कई बार नंबरों से भी खेला जाता है, और उसका एग्जैक्टली जो ग्राउंड पे लेवल पे इफेक्ट होना चाहिए वो भी तो दिखे, गरीबी खत्म हो, और जो गरीब लोग करते रहते हैं
इनके लिए कुछ स्टेप लिया जाए। स्किल डेवलपमेंट वाला सही बात, मतलब अभी तक इंडिया में 8-9% है, लेकिन वो बढ़ेगा कब, ऐसे कब तक चलेगा। स्किल जो डेवलपमेंट वाले गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उसमें भी कुछ कुछ आ रहा है, और फिर कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कि 15-20 साल लग सकता है, लेकिन ये सब चीजें आप देखिए, अगर अभी 2019 में जब जो भी इलेक्शन होंगे उसमें भी फिर ये सब चीजें दिख सकती हैं। तो ये मेरी पर्सनल राय है और मेरी छोटी सी ओपिनियन थी। एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट पेपर में ही ठीक लगता है, वैसे तो नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।